कल बताए थे उसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम था, बताइए। नहीं सर। कल का लास्ट सवाल क्या था, कोई बताइए। कल का लास्ट सवाल क्या था, कोई बताइए। टेन था। टेन था, फिर 14/3 माइनस था। ये था। और यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, एक हमारे पास होल नंबर था और फिर दूसरा हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू था, जहाँ पे हमारा नीचे वाला जो टर्म है वो छोटा है ऊपर वाले से। तो इस कंडीशन में जो बेसिक मैथ आप पहले पढ़े हैं, जो मैथ आप पहले पढ़े हैं बचपन में, उस अनुसार से बनाए थे। तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना आया था, 16/3 आया था, है ना। जिसको हम लोग पूर्णांक में कैसे लिखे थे, बताइए। 5.1/3 लिखे थे। लेकिन जब इसी तरह का केस रहे और कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, हम लोगों से तो ये नहीं पूछेगा, इतना छोटा नहीं पूछेगा। तो उस कंडीशन में पीछे वाले लॉजिक को यूज किया जाएगा। जैसे एक क्वेश्चंस देते हैं, इसको बनाइएगा। क्वेश्चंस ये है कि अगर हमारे पास दे दिया जाए 183 माइनस 122/11 बराबर वाट, क्या होगा। अपने अनुसार से सॉल्व करके इसका आंसर बताइए जल्दी से। सबसे पहले कौन बनाते हैं। आंसर आया किसी का। किसी का आंसर नहीं आया। 91/11। कितना। 91/11। 91/11। 172 into 10/11। 172 इंटू 10/11, थोड़ा सा उसमें रिप्लेस करिए। 172 होगा। इंटू नहीं वन होगा, क्या बोलते हैं इसको। हाँ, तो 172 होगा या 171 होगा, कंफर्म करिए। अगर आप जिस तरीके से पहले बनाए थे, जैसे आप पढ़े होंगे मैथ, है ना, तो उस अकॉर्डिंग आपके ऐसे बनेगा। 11 हमारा एलसीएम हो जाएगा, फिर 183 गुना 11 कीजिएगा, फिर 122 घटाइएगा। ये हमको खुद लॉन्ग लग रहा है, इसको हटाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे हम लोग, कल भी बताए थे। जब थोड़ा लॉन्ग हो जाए, छोटा रहेगा तब तो आप बचपना के तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जब लॉन्ग हो जाए 183 माइनस 100 कितना था, 22/11, तो हमें ये देखना है कि ये हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, है ना। तो 183, है ना, 11 से हमको डिवाइड करना 122 को, और 11 बार में हमारा 121 आता है, तो -11 करेंगे और 1/11 करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान देंगे। समझ में आया। 11 गुना 11 यहाँ पे हम लोग करेंगे। ये बस बेसिक कैलकुलेशन है, बता दे रहे हैं, और फिर इसको जोड़ेंगे तो फिर हमारा वही आएगा। 11 × 11 121 + 1 122/11। क्लियर। अब इस तरह का जब हमारे पास आता था वैल्यू, तो उसको हम लोग करते क्या थे, तो 183 माइनस 11 करेंगे, है ना, और ये फिर 1/11 आ जाएगा, है ना। तो आप बता रही हैं 172 ही आएगा, मतलब 183 में 11 घटाएंगे, कितना आएगा बताइए।
183 में 11 घटाएंगे कितना आएगा? 172 से 172। 172 आएगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ऑपरेशन माइनस है, यहाँ भी माइनस होगा, तो 172 माइनस 1/11। अब इस तरीके का जब हमारे पास वैल्यू बनता था, जब नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर वाले से बड़ा हो जाता था, तो हम लोग डायरेक्ट सिर्फ 172 में एक माइनस कर देते थे, 171.1/11। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 172 गुना 11 माइनस 1, तो आपका 171 आएगा बटे पूर्णांक में उसके साथ ऐड होगा 171.1/11। किसको ये सवाल समझ में आया, किसको नहीं आया बताइए? नहीं आया नहीं आया। कल एक सवाल बताए थे, इस सवाल का आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। फिर वही चीज यहाँ पे हुआ है, मतलब प्रैक्टिस नहीं किए थे आप लोग। ठीक है, देखिए सवाल ये है, कल वाला सवाल क्या था, 159 माइनस 13/29। इसका आंसर कौन बता रहे हैं फटाक से बताइए? बताइए। 158 158 माइनस 16/29। माइनस नहीं होगा, ये जुड़ जाएगा। 158.16/29, 158.16/29। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगा है, थोड़ा सा इधर हुआ था उसमें। बताए थे जब इस तरीके का तो हमें पुराने तरीके से नहीं करना है ना। माइक को ऑफ करिए, है ना। इसमें दिमाग लगाना है कि एक हमारा होल नंबर है और एक हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू है। बार बार यही चीज बता रहे हैं, इस चीज को आप कैच कर लेंगे तो आपको कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। जब हमारा नीचे का टर्म बड़ा हो, ऑपरेशन माइनस हो, तो जो होल नंबर है उसमें -1 करेंगे, सीधा लिखेंगे 158। उसके बाद नीचे वाले से ऊपर वाले का डिफरेंस लेंगे, तो ये 16 डिफरेंस होगा, और नीचे सेम रखते हैं, मतलब 29 रखते हैं। कल फॉर्मूला बताए थे, ये -1 और y माइनस एक्स बटे वाई, ये डायरेक्ट इसका आंसर होता है। कब? जब इस फ्रैक्शनल वैल्यू में डिनोमिनेटर का वैल्यू नोमिनेटर से ज्यादा हो। यही सवाल यहाँ पे भी हुआ था, जो सवाल अभी आप लोग को दिए थे। हमारे पास क्वेश्चंस क्या था, क्वेश्चंस क्या था अभी जो दिए थे? क्वेश्चंस जो था हम लोग के पास वो था 183 माइनस 122/11। अगर आप अपने तरीके से बनाते, यहाँ पे 1 लेते, एलसीएम लेते, गुना करते, जिस तरीके से आप बनाते हैं उस तरीके से बनाते, लेकिन हमें यहाँ पे करना क्या है, हम लोग करेंगे क्या, 183 ले लेंगे, है ना, माइनस करेंगे। ये जो हमारा भागा है, ये पूरा पूरी तो भागा लगेगा नहीं, है ना, तो नहीं लगेगा तो कितना बार में लगेगा? जैसे कि 122 को 11 से डिवाइड करना है, तो 11 बार में ये लग जाएगा, तो भागफल को यहाँ पे लिखते हैं, शेष को यहाँ पे लिखते हैं, जिससे भागा देते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो ये हमारा इस तरह का वैल्यू बनेगा, 122/11 बन गया। अब हमारे पास क्या था कि जब इस तरीके का इक्वेशन बनता था तो हम लोग क्या करते थे, सबसे ये हमारा होल नंबर हो गया और ये हमारा होल नंबर हो गया। तो हम बताए थे जब होल नंबर का ऑपरेशन एक साथ किया जाता है, फ्रैक्शनल वैल्यू का ऑपरेशन एक साथ किया जाता है। तो आगे अगला स्टेप हमारा यहाँ पे क्या होगा, 183 माइनस 11, और फिर माइनस में हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू 1/11। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यस या नो? मैथ तो उतना आसान भी नहीं होता है और उतना टफ भी नहीं होता है, लेकिन समझने के अकॉर्डिंग। समझ में आया? आधा है सर। 183 माइनस 11 करेंगे कितना होगा, यहाँ से ऊपर देखेंगे, 183 में 11 घटाएंगे कितना होगा? इतना लेट कैसे हो रहा है? 172 होगा। 172 172 माइनस 1/11। अब वही सवाल आया जो कल ट्रिक बताए थे कि जब हमारा एक होल वैल्यू रहे और नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर वाले न्यूमरेटर से बड़ा रहे, तो क्या करते थे, दोनों का डिफरेंस लेते थे और इसमें एक घटा देते थे। तो 172 माइनस 1 171, और 11 माइनस 1 10, और नीचे में 11। तो इसका राइट आंसर जो होगा, थोड़ा सा उसमें ये घटाए नहीं थे, 171.10/11। इसको आप पुराने तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। समझ में आया?
तो लॉजिक के साथ लॉजिक जुड़ा हुआ था जल्दी बनाने के लिए। अगर ये नहीं समझ में आता है तो आप पुराने तरीके से गुना जोड़ घटाव घटाते रहिए, भागा देते रहिए और फिर सेटिंग करिए। अगर ये आपको याद हो जाता है तो तुरंत बन जाएगा। क्लियर हुआ? ऊपर में 10 कैसे आया सर? 11 - 1, वही तो बात है, भूल गए कॉन्सेप्ट आप लोग। थोड़ा देखिए सा देखिए गड़बड़ा कि जा रहा कैसे कैसे आया बता रहे हैं। पिछला सवाल इसलिए हम एग्जाम्पल दिए। पिछला सवाल क्या था, अभी जो आप लोग सॉल्व किए, बड़ा कर देते हैं इसको। 1269 माइनस 169/203 है ना। तो 203 में 169 घटाए थे, ये बड़ा है नीचे वाला टर्म। कल जो क्लास में थे जो कैच किए होंगे उसको एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि हम किए क्या है ना। तो यही चीज यहाँ पे भी हुआ था। लास्ट इक्वेशन हमारा क्या बना था, 172 माइनस 1/11 बन गया था। 11 बड़ा है 1 से कि नहीं, यस या नो है? तो ये हम लॉजिक इसमें क्या लगाएंगे, ये हमारा फॉर्म किस में बन गया, 172 माइनस 1 करेंगे सीधा हमारा 171 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 11 माइनस 1 करेंगे 10 हो जाएगा, और नीचे को सेम रखते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा उस क्वेश्चन का। लॉन्ग तरीके का सवाल देता है, घटाने के लिए आपको सिंगल डिजिट का नहीं देगा, डबल ट्रिपल 4 डिजिट का देगा। जैसे कि यहाँ पे एक सवाल और लेते हैं, अगर इस कॉन्सेप्ट को जो अभी कैच किए होंगे वो इसको बना लेंगे, उसी पे आधारित है ना। ये कैलकुलेशन के लिए आप लोगों को बता रहे हैं, जब यही जोड़ घटाव नहीं समझ रहे हैं तो आगे अर्थमेटिक में लॉजिक आएगा। कोई सामान को आपको ठग लेगा, आप कैसे ठगेंगे, कैसे आप चुकाएंगे, आगे कॉन्सेप्ट कैसे समझिएगा, यही नहीं समझ में आ रहा है तो। जैसे एक सवाल है 2941 माइनस 561/52। चलिए, अब ये सवाल है, आप अपने तरीके से चलेंगे पुराने जमाने में तो 52 आपका एलसीएम में आएगा, फिर 52 को 2941 से गुना कीजिएगा, करने के बाद जो आएगा नंबर, उस नंबर को 561 घटाइएगा, घटाने के बाद जो नंबर आएगा उसको 52 से डिवाइड कीजिएगा, तो वही फिर फ्रैक्शन में आंसर आएगा। लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन इसको शॉर्ट में करेंगे कैसे। जैसे हमारे पास एक क्या हो गया, एक हमारे पास है होल नंबर और एक हमारे पास है फ्रैक्शनल वैल्यू, तो हम फ्रैक्शनल वैल्यू को मिक्स फ्रैक्शन में बना लेंगे। तो 561 को 52 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बताया जाए। अगर 561 को हम 52 से डिवाइड करेंगे तो 52 से अगर 10 बार अगर हम डिवाइड करेंगे तो 520 होगा, होगा कि नहीं होगा। 10 बार में लगेगा तो क्या होगा, 520 होगा। देखिए जल्दी बनाने का ही तरीका है, डायरेक्ट सवाल ऐसे एग्जाम में देता है। 10 बार में लगा, 52 से डिवाइड कर रहे थे तो 52 गुना 10 520 हो रहा है, लेकिन हमारे पास 561 है, कितना बच जा रहा है, 41 बच जा रहा है ना। फिर वही कंडीशन क्रिएट हुआ, एक हमारा होल वैल्यू आया, फिर यहाँ पे होल वैल्यू आया, और एक हमारा मिक्स फ्रैक्शन आ गया, ऑपरेशन हमारा माइनस का है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो 2941 में 10 को घटा दें, कितना बचेगा, 2931। उसके बाद फिर हमारा माइनस ऑपरेशन रहेगा 41/52। और कल बताए थे माइनस वाले भी केस में -1 कर देंगे 2930 में, 2931 में एक घटाएंगे तो क्या होगा 2930, और ये 52 में 41 घटाएंगे तो कितना होगा, 52 में 41 घटाएंगे तो 9 और 2 11, तो 2930.11/52 इसका आंसर होगा। आप अपने तरीके से भी बनाएंगे तो यही आंसर आएगा। ये चीज समझ में आया, इसको मिटा देते हैं और इसको फिर से आप लोग बताइए कोई, यही क्वेश्चन रहता है। नहीं समझ में आया, समझ में आया सर। कैसे नहीं आया होगा, देखिए ये आप खुद से बनाइए कि हम क्या क्या किए। 2941 था, माइनस क्या दिए थे, 562 दे देते हैं, चलिए, और यहाँ पे दे देते हैं 53 दे देते हैं। इसको बनाइए आप लोग, जल्दी कैसे बनेगा ये, तो बनाइए, कौन इसका बना के आंसर बता रहे हैं। इसका जो आंसर बताएंगे, देखिए इसका आंसर ना डायरेक्ट बताया जा सकता है तुरंत माइंड कैलकुलेशन से, लेकिन आप ये डिपेंड करेगा आपके प्रैक्टिस पे, है ना। सीधा करना क्या है, कोई बना रहे हैं, कौन कौन है आज, अच्छा कोई
ये अगर ये सब अगर कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है तो आगे अर्थमेटिक आएगा, जहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशंस, अर्थमेटिक, परसेंटेज, लॉस एंड प्रॉफिट, लाभ हानि बट्टा डिस्काउंट, है ना, ये सब कैसे होगा, CI SI, चक्रवृद्धि ब्याज। अब ब्याज पे कोई पैसा लेते हैं या फिर कोई ज्यादा पैसा वाले होंगे तो पैसा लगाते होंगे, तो उसमें आप कैसे कैलकुलेशन करते हैं। इसका आंसर आया नहीं आया? अपने तरीके से बनाइएगा तो बहुत जमाना बीत जाएगा। हम जिस ट्रिक से बताएं उसके अनुसार से किसी का बना, यस या नो? कंफ्यूजन होता है कि कल जो आप बताए थे कि अगर ऊपर में बड़ा संख्या रहता है नीचे छोटा रहता है तो माइनस हट जाएगा, ज्यों का त्यों हो जाएगा, ये ना कल आप बताए थे। इसका आंसर सर 29-31 पूर्णांक होगा 20/53। 29-31 नोट करते हैं, 29-31 और हाँ, पूर्णांक 20.53 माइनस में होगा। नहीं, ये जब फाइनल आंसर आएगा तो माइनस में नहीं, ये सट जाता है। ठीक है, ये संगीता मैम जो बोल रही हैं, तो आप क्या कहने का इरादा है, मतलब आपका कि इसको सटा दीजिएगा, 2941 पूर्णांक 562/53 ये आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन आप नहीं देख रहे हैं कि माइनस लगा हुआ है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कल जो हम सवाल बताए थे वो सवाल क्या था जिसमें हम लोग उसको सटा दे रहे थे, बताइए कौन सा सवाल था? इसी टाइप से ना था। उसमें उसमें सेम ऊपर में छोटा छोटा था सर। हाँ हाँ, एक मिनट, वो ऑपरेशन था हमारा -10 -4/9। ध्यान रहे दोनों माइनस में है, तो हमारा जो वैल्यू बनेगा वो माइनस में ही आएगा। यहाँ पे हम बताए थे डायरेक्ट इसको माइनस लगा देंगे और 10.4/9, अब सॉल्व भी करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो अलग अलग टाइप को अलग अलग याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक ऑपरेशन है, इस सवाल को फिर बनाते हैं, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ पकड़ना है कि आखिर है क्या इसमें, बाकी सब इजी है। जैसे कि सवाल था, अभी क्या सवाल लिखे थे, 2941 -500 कितना बोल दिए थे आपको, 62, भागा दिए थे हम लोग 53 से, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे होल नंबर आया, 2941 हमारा होल नंबर है और 562/53 हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो 562/53 का मतलब आप क्या समझते हैं, 562 को 53 से भागा देना है, तो ये पूरा पूरी तो नहीं लगेगा, पूरा पूरी लगेगा तो होल वैल्यू ही आ जाएगा, तो पूरा पूरी नहीं लगेगा तो मिक्स में आएगा। तो मिक्स में इसको लाते कैसे थे, तो कल ही बताए हैं, है ना। 53 से भागा देना है 562 को, 53 का पहाड़ा आपको पता होना चाहिए, 53 का 10 बार लेंगे हम लोग, 53 गुना 10 करेंगे तो 530 आएगा, है ना। तो 10 बार अगर हम लोग लिए तो 530 आया, 53 से डिवाइड कर रहे थे, और कितना बच जा रहा है बताइए राकेश सर, कितना बच जा रहा है? 32 32 बच जा रहा है। अब क्या करना था, अगला स्टेप, हमारे पास दो होल नंबर आ गया, है ना, एकदम इजी है। हमको लग रहा है कि बार बार हम क्या बता रहे हैं। अब एक होल नंबर हमारा 10 आ गया और एक होल नंबर हमारा 2931 आ गया। तो कल ही बताए थे होल नंबर का ऑपरेशन एक साथ, फ्रैक्शनल वैल्यू का ऑपरेशन एक साथ, है ना। तो 2941 -10 करेंगे, और बेचारा एक फ्रैक्शन में भी पड़ा हुआ है 32/53, ये भी पड़ा हुआ है ना। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2941 -10, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 2900, कितना आएगा, 30 आ जाएगा। 2931 आ जाएगा, 31। है ना। और माइनस में हमारा है 32/53, है ना। तो कल बताए थे अगर आप इसको अपने तरीके से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 2931 गुना 53 करेंगे, फिर उसमें 32 घटाएंगे, जो आएगा उसको 53 से भागा देगा दीजिएगा, तब आंसर आएगा। इस चीज से बचने के लिए हम डायरेक्ट बता दिए थे कि अगर एक हमारा होल नंबर रहे और एक हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू रहे और नीचे वाला टर्म बड़ा रहे ऊपर वाले से, तो यहीं पे घटा देंगे और इसमें भी यही घटाएंगे। तो 2931 में घटाएंगे तो 2930 आएगा, और इसके साथ ये सट जाएगा क्योंकि हमारा फाइनल आंसर बन रहा है। तो सटेगा कैसे, 53 में 32 को घटाएंगे, कितना आएगा,
21। 18 और 3 21 आएगा। 21/53 ये हमारा आंसर आएगा। अब किसी भी तरीके से बना लीजिए, यही आपका आंसर आएगा। बचपना तरीका से बनाइएगा, उसको हम करते ही नहीं है, इसलिए उसको करना नहीं चाहते हैं। इतना कौन करेगा? 2931 गुना 53 करो, फिर जो आया उसमें 32 को घटाओ, जितना आया नंबर उसको 53 से भागा दो, फिर वो भागा पूरा पूरी लगेगा नहीं, जब पूरा पूरी लगेगा नहीं तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा। और एग्जाम में अगर सिंप्लीफिकेशन का सवाल देगा तो इसी तरीके से देता है, आपको जानना चाहेगा कि ये ट्विस्टेड है कि नहीं, ये जान रहा है कॉन्सेप्ट को कि नहीं, है ना। ये समझ में आया सवाल? नहीं आया छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन मैथ जोड़ घटाव गुना भागा का फास्ट करके रखिए, आगे काम करिए। इसका आंसर कितना है सर? 2930.21/53। इसमें और मैनेज क्लियर हुआ? हो गया। नहीं हुआ होगा तो आज प्रैक्टिस सेट हम डाल देंगे एप्स में, आपको असेसमेंट में दिखेगा। उस असेसमेंट में कितना लोग उसको बनाइएगा, बना करके वहाँ पे फोटो सबमिट कर दीजिएगा, देख लेंगे, मार्क भी बैठा देंगे। उसमें एनोटेशन भी हो जाता है, मतलब टिक करेंगे वो आपको दिख जाएगा रिवर्स, फिर बाद में कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। टाइम मिलेगा तो ऐसा कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो सिर्फ देख लेंगे। ऐसे देखिए आगे एक सवाल है, और ये सवाल थोड़ा सा मिक्सिंग रहेगा, ध्यान देंगे। और इस सवाल को आप कितना जल्दी बनाएंगे, देखते हैं कौन बनाते हैं। 10.3/4 डायरेक्ट कभी सवाल आता है, ये आप लोगों को छोटा चीज लग रहा होगा, लेकिन कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए सब बेस्ट तरीका है। 8.5/8 है ना, और प्लस दे देते हैं, प्लस है 12.1/3, और फिर माइनस है 5.1/4 बराबर वाट। इसको आप अपने तरीके से बनाइए, क्या आंसर आता है। क्वेश्चन क्या था? 10.3/4 माइनस 8.5/8 प्लस 12.1/3 है, ध्यान रखेंगे, माइनस 5.1/4 बराबर वाट। कौन बना करके आंसर बता रहे हैं बताइए? 1 मिनट का समय दे रहे हैं, उसके बाद हम बताना स्टार्ट करेंगे। 12:1/3 है। हाँ 12:1/3। ये कॉन्सेप्ट कल बता चुके हैं। तीन से 4 दिन में हम लोग सीधा पॉइंट पे आएंगे, सवाल कैसे कैसे एग्जाम में आता है उस पे। इससे पहले हम थोड़ा सा चाहते हैं कि आप लोग का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कैलकुलेशन, ये सब चीज थोड़ा सा बेहतर हो जाए। नहीं आया आंसर? सर 19.5/24 होगा। 19.5/24। थोड़ा सा सुधार कीजिए, जा सही रहे हैं लेकिन फंसे कहाँ? सर 9.5/24। यस राइट। चलिए ठीक है, अब देखिए इसको बताते हैं।
यहाँ पे हमारा होल नंबर भी है और फ्रैक्शनल वैल्यू भी है। हम बताए थे जो चिन्ह जिसके पास लगा है कभी वो बाहर जाएगा कभी किसी का साथ आएगा तो उस चिन्ह को लेकर के आएगा, शुरू दिन ही बताए थे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग होल नंबर को एक साथ करेंगे, है ना। होल नंबर जो हमारा है उसको एक साथ करेंगे। तो 10 हमारा पॉजिटिव में है, 8 हमारा नेगेटिव में है, 12 हमारा पॉजिटिव में है और 5 हमारा नेगेटिव है। ठीक है। इसके बाद अगर फ्रैक्शन लेंगे तो +3/4 हमारा प्लस में, ठीक है। उसके बाद -5/8 है और उसके बाद हमारा प्लस में 1/3 है और उसके बाद हमारा माइनस में 1/4 है। यहाँ तक समझ में आया, यस या नो? हाँ सर। इसका जो साइन था उस साइन को उठाएं होल नंबर मतलब पूर्णांक संख्या को, जो मतलब फ्रैक्शन में नहीं है, जो भिन्न में नहीं है, उसको एक साइड किए चिन्ह के साथ जिसके साथ जो चीज लगा हुआ था, फिर फ्रैक्शन को एक साथ किए। अब यहाँ के बाद हमें करना क्या है, तो पहले होल वैल्यू वाले का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा 10 हमारा पॉजिटिव में है, 12 हमारा पॉजिटिव में है, तो 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 22 में -8 करेंगे और -5 करेंगे, कितना आएगा? 22 में अगर 13 चला जाएगा तो हमारा कितना आएगा? 9। 9 आएगा। अब इसके बाद हमारे पास प्लस का साइन आएगा और इस चीज को बनाने के लिए 4 8 3 4 का एलसीएम, तो कल बताए थे एलसीएम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं करना है, एटलीस्ट ऐसा नंबर चूज करना है जो चारों से कट जाए, है ना। तो आप 4 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर 24 है, जो 4 8 3 4 से कट जाएगा। बाकी बात आप कोई भी नंबर लेंगे जो नहीं कटेगा। तो 24 इसका हो जाता है एलसीएम। अब एलसीएम होने के बाद हम लोग करते क्या थे, 4 से डिवाइड करेंगे, बस ये बच्चा वाला, इसमें नया कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। 4 से अगर 24 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, बताइए? 18 आएगा, है ना। उसके बाद साइन हमारा माइनस का है, फिर 8 से डिवाइड करेंगे 24 को, 3 आएगा, 3 को गुना करेंगे 5 से, 15 आएगा। फिर प्लस करेंगे, है ना, 3 से डिवाइड करेंगे 24 को, 8 आएगा, और 8 से गुना करेंगे 1 को, तो ये 8 ही आएगा। फिर माइनस का साइन है, 4 से भागा देंगे 24 को, 6 आएगा, और 6 को गुना करेंगे 1 से, तो 6 ही आएगा। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो एक हमारा 18 प्लस में है और 8 प्लस में है, तो 18 + 8 कितना होता है, बताइए? 26 होता है। और 26 में -15 करेंगे और -6 करेंगे, यानी कि 26 में 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, बताइए? 5। 5 आएगा। तो 9 + 5/24। आप देख लीजिए, अगर आप 5 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू 1 से कम आ जाएगा। तो इस तरीके में क्या करेंगे, इसको सटा देते थे हम लोग। तो 9.5/24 ये हमारा फाइनल आंसर था। तो इसमें कुछ नहीं था, अपने तरीके से ही सॉल्व करना था। लेकिन जब यहाँ पे ये जो 5/24 आ गया, अगर यहाँ पे अगर 24/5 हो जाता, है ना, 5/24 था, इसको आप और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 24 एलसीएम लीजिए, 24 × 9 कीजिए, 5 दीजिए, यही आपका कट कुट के आएगा, है ना। इसका दूसरा सवाल बताते हैं। दूसरा सवाल आप लोग बनाइएगा, है ना। इतना लोग में एक लोग आंसर कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ जोड़ घटाव गुना करना है, तो आगे दिमाग लगाना रहेगा तो कैसे लगाइएगा, बताइए? सवाल है 12.1/4 -2.5/8, है ना, -8.7/8, 7/8 है ना, और प्लस में 14.7/10 बराबर वाट। जल्दी से सॉल्व करके 1 मिनट में बताइए। 12.1/4 -2.5/8 -8.7/8 प्लस 14.7/10। ये सॉल्व करने के लिए आप लोग से कराया जा रहा है। अब इसी को नहीं करेंगे तो आगे कैसे आप बनाइएगा, गुना जल्दी जल्दी कैसे कीजिएगा, जोड़िएगा कैसे, इसीलिए मैं ऐसा बता दे रहे हैं। बनाइए इसको जल्दी।
इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, देखते हैं उसको कौन कैच करता है, इसीलिए हम ये क्वेश्चन दिए हैं। किसी का नहीं आया आंसर? 18/40 कितना आया बताइए? कैलकुलेशन पता नहीं, लेकिन 16:22/40, ये 18/40। फिर से बोलिए। कैलकुलेशन करते रहिए, इधर हम बता रहे हैं उस चीज को समझिए। देखिए डायरेक्ट इसको बनाते हैं। हमारे पास होल नंबर भी अटैच है और फ्रैक्शनल वैल्यू भी अटैच है। 12 हमारा प्लस में है, 14 हमारा प्लस में है। 12 + 14 कितना होता है? 26 होता है। -2 और -8 -10, तो माइनस ये 26 में -10 चला जाएगा, तो हमारे पास पॉजिटिव में +16 बचेगा। क्लियर? बचेगा कि नहीं? इसके बाद सर। प्लस करेंगे और हमारे पास क्या क्या फ्रैक्शनल वैल्यू है? 1/4 है, माइनस में 5/8 है, और माइनस में 7/8 है, और प्लस में 7/10 है। अब आप लोग ये बताइए कि 4, 8, 8 और 10 का एलसीएम क्या होगा? बताइए 80 ना क्या 40 होगा? होगा। 80 होगा सर। 40 होगा। पॉइंट टू 40 बी होगा। नोटेड। 40 होगा, मिनिमम नंबर को लेना है। ध्यान थोड़ा सा लगाइए, आपको एलसीएम करने की जरूरत नहीं है। ऐसा लिस्ट कॉमन लिस्ट मल्टीपल है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो चारों को काट सके, चारों से वो कट जाए, लेकिन वो मिनिमम होना चाहिए। 80 भी हमारा है लेकिन वो थोड़ा सा हाई चला जा रहा है। 60 लेंगे तो आपका 4 से कटेगा, 10 से कटेगा, लेकिन 8 से नहीं कटेगा। 50 लेंगे तो आपका सिर्फ 10 से कटेगा। लेकिन आप 40 लीजिएगा तो 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। तो इसका एलसीएम हमारा हो गया 40। लेकिन यहाँ के बाद का स्टेप हमको कैसे सॉल्व करना था इसका। 40 आ गया हमारा एलसीएम, 4 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा हमारा 10, 10 से 1 को गुना करेंगे तो 10 ही आएगा, माइनस का साइन लगेगा। 8 से डिवाइड करेंगे 40 को, 5 आएगा, 5 को 5 टाइम्स से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और फिर माइनस का साइन आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे 40 को, 5 हो जाएगा, 5 से 7 से गुना करेंगे 35 हो जाएगा। फिर प्लस हो जाएगा, 10 से भागा देंगे 40 को, 4 आएगा, और फिर 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा, है ना, 28 आ जाएगा, है ना। अब सिर्फ ऊपर में हमें सॉल्व कर लेना है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल का काम था तो फ्रैक्शन का पहले कर लेते हैं। हमारे पास 10 पॉजिटिव में है और 28 पॉजिटिव में है, तो सबसे पहले 28 और 10 को जोड़ लेंगे, कितना आएगा? 38 आएगा, है ना। और 38 हमारा पॉजिटिव में है, और माइनस में हमारा कितना कितना है? 25 और 35। तो 25 और 35 कितना होता है? -35 रुपया और -25 रुपया कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 -60। -60। तो आपके पास पॉजिटिव में 38 है और नेगेटिव में 60 है, तो आपके पास ओवरऑल सॉल्यूशन में क्या आएगा? -22 आएगा। इसको मिटाते हैं, है ना। अब हमारे पास क्या था इक्वेशन? 16, है ना, 16 प्लस माइनस में आ गया 22/40, है ना। ये चीज आ गया। जब ऐसा कंडीशन हो तो हमारा क्या होता है?
प्लस और माइनस का केस जब आ जाए तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, लेकिन कल एक टॉपिक बताए थे कि जब भी हमारा फ्रैक्शन आएगा तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सबसे पहले कर लेंगे, सबसे पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे। तो ये हमारा 11 हो जाएगा और ये हमारा 20 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? 11 और 20 कैसे हुआ? ये किसको किसको नहीं समझ में आया? हाँ सर। आ गया सर। आगे आ गया? समझ सर। हाँ, तो 16 और प्लस और माइनस का ऑपरेशन जब रहे तो माइनस हो जाता है। इसको याद कैसे रखिएगा? तो दो रंग तो घटा करके, एक रंग तो जोड़ करके। प्लस और माइनस दो रंग है कि नहीं? दो कलर है, एक प्लस एक माइनस है, तो घटाना पड़ेगा। तो 16 माइनस 11/20। यहाँ के बाद कॉन्सेप्ट क्या करना था? आप करेंगे 16 गुना 20 माइनस 11, लेकिन डायरेक्ट दिमाग में सोचना है कि 20 हमारा बड़ा है, 11 हमारा छोटा है और 16 हमारा होल वैल्यू है। तो सबसे पहले 16 में एक घटा देंगे, है ना? 16 में एक घटा देंगे और वो हो जाएगा हमारा 15 और ये हमारा आंसर आ रहा है। और 20 में 11 घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 9 और नीचे का नीचे ही रहेगा। ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है सिंप्लीफिकेशन का, है ना? ये हाँ एडिशन से रिलेटेड, और ये हमारा आंसर होगा। और आप अपने तरीके से बनाएंगे तो बनाते रहिए, और इस तरीके में आंसर आपका पॉइंट में नहीं देगा, इसी तरह फ्रैक्शन में मिक्स करके देगा। वो आपसे जानना चाहता है कि आप मिक्स फ्रैक्शन बनाना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो लॉजिक कल ही से ये चल रहा है हमारा, जब नीचे वाला बड़ा रहे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर लेते हैं। किसको किसको ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। कुछ नहीं है, प्रैक्टिस है सब। ये प्रैक्टिस की वजह से हम बता भी पा रहे हैं। ये आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं होगा। अब आगे का बताएं कि नहीं बताएं? थोड़ा सा आगे जो टॉपिक होगा वो मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड होगा। यहाँ पे हम लोग देखें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हम लोग का होगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे जल्दी जल्दी फास्ट करेंगे, है ना? और एग्जाम में भी मल्टीप्लिकेशन से सवाल आता है। जैसे एक सवाल अगर आपको दें, 102 का स्क्वायर कितना होता है? बताइए, कितना जल्दी कौन बताएंगे? 102 का स्क्वायर कितना होता है? 204। 102 का स्क्वायर 204। इसको दोगुना नहीं करना है। 102 का स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ? 102 गुना 102 गुना 102 हुआ। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? 2 बताइए, गुना गुना करके सही तो बताइए कम से कम आप लोग। सर 10,204। 10,000 204। 204 नहीं, 10,404 होगा। 10,404 होगा, है ना? इसका भी लॉजिक है, इसको बताएंगे कल। लेकिन हम लोग बात करते हैं पहले मल्टीप्लिकेशन का। एक कॉन्सेप्ट आज सीख लीजिए। और कौन सा कॉन्सेप्ट बता दें? कॉन्सेप्ट बता देते हैं। जब ये 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन बता रहे हैं, ठीक है? और 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन जिसमें हमारा इकाई अंक जो हो समान हो। क्या हो? इकाई अंक समान। कहने का मतलब क्या बताइए? इकाई अंक समान हो कहने का मतलब क्या? एग्जाम्पल दीजिए। जैसे में मान लीजिए 45 गुना 85। इकाई अंक किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? ये दोनों क्या है हमारा? समान है। यहाँ पे डिफरेंस नहीं दिखिएगा, डिफरेंस बहुत है, 40 का डिफरेंस। वो काम नहीं देगा। लॉजिक क्या है? 2 डिजिट का गुना रहेगा और जिसका इकाई अंक 5 रहेगा। पॉइंट टू बी नोटेड। जिसका इकाई अंक 5 नहीं, जिसका इकाई अंक सेम रहे, 5 वाला का अलग कॉन्सेप्ट है। जिसका इकाई अंक सेम रहे, जैसे कि अगर हमारे पास 86 गुना 96 रहे, इकाई अंक सेम है, कोई भी डिजिट रहे लेकिन इकाई अंक अगर सेम रहेगा तो उसको कैसे बनाते हैं? तो जो हमारा इकाई अंक सेम है, ये ये याद कर लीजिएगा। आप जो हम बता रहे हैं उस पर कोई भी अंक बैठा करके प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। जैसे कि हम बता रहे हैं क्या, कि कोई भी 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन जिसका इकाई अंक समान है। इकाई अंक कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 9 तक हो सकता है।
तो वैसे गुना हम लोग फास्ट कैसे करेंगे, तो जो इकाई अंक सेम है, जो इकाई अंक सेम हमारा है उसका स्क्वायर करें। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको समझिएगा, समझने के बाद किसको समझ में आ रहा है वो बताइएगा। 25 हो जाएगा, लेकिन 25 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 काउंट करेंगे और 2 हमारा कैरी हो जाएगा। फर्स्ट दिन ये ट्रिक बताए थे, उसी के आधार पे पहला स्टेप हमारा क्या हो गया, जो हमारा सेम डिजिट रहेगा इकाई अंक पे उसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने का मतलब उसी नंबर को उसी नंबर से गुना करना। तो 5 को 5 से गुना करेंगे 25 आएगा, 25 का 5 लेंगे और 2 हमारा कैरी हो जाएगा। अगला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, जो रिमाइंडर नंबर बचा है, कलर चेंज कर देते हैं समझ में आएगा। जो हमारा रिमाइंडर नंबर बचा है 8 + 4 है ना, इसको जोड़ेंगे है ना। 8 + 4 कितना होता है, 12। 12 हो गया। और जो हमारा कॉमन नंबर उसको गुना कर देंगे 5 से, तो 12 के 5 से गुना करेंगे कितना आएगा, 60 आएगा। और 60 में कैरी को 2 जोड़ देंगे कितना आएगा, 62 का 2 ले लेंगे और 6 हमारा कैरी हो जाएगा। साथ साथ चलेंगे, आपको समझ में आता है। जो नहीं चलेंगे उसको नहीं है। पहला स्टेप में क्या किए, जो हमारा सेम इकाई अंक था उसका स्क्वायर किया, उसका सिंगल डिजिट लिए, 2 को कैरी रख लिया। उसके बाद बाकी जो बचा था 8 + 4 इसको जोड़ दिए हैं, ध्यान पे। जोड़ने के बाद सेम नंबर जो इकाई अंक पे था उससे गुना कर दिए और जो कैरी में बचा था उसको जोड़ दिए, तो हो गया था 62। 62 का 2 लिए और 6 बच गया। तीसरा स्टेप क्या होगा, जो हमारा फाइनल होगा, और ये हमारा क्या होगा 4 और 8 जो बचा इसको एक बार आप जोड़ें, तो इसको एक बार आपको गुना भी करना पड़ेगा। अब 4 और 8 को गुना कर दीजिएगा, तो 4 और 8 को गुना करेंगे कितना आएगा, 32। और हमारा कैरी में कितना बचा हुआ था 6, तो 32 और 6 कितना होता है 38। ये बताने में इतना समय लगा, लेकिन ये माइंड में आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका आंसर विदिन 20 से 30 सेकंड में आ जाएगा। आप इसको अपने तरीके से बनाइए, गुना जैसे करते थे 3825 ही आएगा, है कि नहीं। हम चेक नहीं है कि आप लोग चेक कीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बचपन वाला गुना कैसे करते थे, बचपन वाला गुना कैसे करते थे आप लोग, 45 गुना 85। अगर ये सवाल समझ में आया तो अगला सवाल आप लोग के लिए है, इसको बना के कौन बताते हैं जल्दी बताइए। सवाल ये है 58 गुना 88, नहीं 58 गुना 98 दे देते हैं। 58 गुना 98, इसको बनाइए, देखिए कौन बनाता है। इसमें आपको टेबल बताए थे, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और टेबल, एटलीस्ट आपको 20 तक का तो याद रखना ही पड़ेगा, मतलब पहाड़ा। इसको कौन बना रहे हैं आंसर बताइए। छप्पन चौरासी से 5684। कौन पहले, सबसे पहले कौन बोले थे, 56 84 से कौन बोले थे नाम, इसमें पता ही नहीं चलता है कौन बोलता है। सही आंसर है। लॉजिक क्या था, सेम डिजिट को हम लोग गुना करेंगे ना। ये सब आपको हेल्पफुल देगा एग्जाम में। कभी कभी आपका जो अर्थमेटिक का सवाल रहेगा इसी तरह का गुना डायरेक्ट भिड़ जाएगा आपको, तो वहां पे आप मार रफ में कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, बच्चा वाला आ रहा है। क्या था, जो सेम डिजिट है इसको हम लोग गुना करेंगे, 64 आया, 64 का 4 लिए हम लोग, 6 हमारा कैरी हो गया। दूसरा स्टेप में हम क्या किए थे बताइए आप लोग, देखते याद है कि नहीं है। जो हमारा अनदर डिजिट था उसको क्या किए थे, ऐड किए थे। ऐड किए थे। 9 + 5 14 हो गया था, और 14 में फिर हम लोग जो सेम डिजिट था उससे गुना किए थे। कितना था सेम डिजिट, 8 था, तो 14 गुना 8 कितना होता है, 12। कितना होता है, 112 14 87। और 112 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 118। 118 का 8 होगा, और कितना बचेगा
11। अब बताए थे लास्ट में हम लोग क्या करते थे, जो अनदर नंबर बचा था उसको गुना भी करना पड़ेगा। तो 9 बचे 45 और 11 कितना हो जाएगा 56। 45 और 11 कितना हो जाएगा 56। तो 5684 इसका आंसर था। कंडीशन क्या था, जब इकाई अंक समान हो, जरूरी नहीं कि वो 5 ही हो, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। एक सवाल और देते हैं और इसको देखते हैं कौन पहले बताते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, दे देते हैं 57 गुना 87 बराबर वाट। बताइए तो 5 और 8 कितना होता है? 5 और 49 सर। 4959। 4949। 4959 है ना, जिसका था आंसर सही है। करना क्या है, स्टेप पकड़िए, 3 सवाल प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, 10 सवाल आप रूम में बनाइए, कैलकुलेशन पावर स्किल बढ़ जाएगा। 49 का 9 हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, है ना। बाकी में हमारा कैरी में 4 रह गया। दूसरा स्टेप हमारा क्या था बताइए, जो अनदर डिजिट था इसको हम लोग जोड़ेंगे। 8 + 5 13 हो जाएगा, और फिर इस 13 को जोड़ने के बाद 7 से गुना करेंगे। तो 13 13 7 जा 19 1, 19 1 में फिर 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 5 13 91। 9 ना आएगा यहाँ पे, 4 में कैरी बचेगा। 4 ना जोड़ देंगे सर। हाँ हाँ ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। 95 होगा तो 5 हो हाँ, जाएगा। कैरी में 9 बचेगा, है ना। उसके बाद अगला स्टेप क्या बताए थे कि जो हमारा शेष बच गया 8 और 5, 8 बचे 40 और फिर 9 हमारा कैरी में था 49 59 इसका आंसर होगा। तो इस पे आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारा कोई भी नंबर जो बनता है 0 से लेकर के 9 तक ही बनता है। तो आप कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिएगा, इसको स्टेप रखिएगा, लेकिन ध्यान रहे 2 डिजिट में सिर्फ ये फॉलो होगा। 3 डिजिट का भी कॉन्सेप्ट बताएंगे, लेकिन ये 2 डिजिट में फॉलो होगा, ध्यान रखें। मैक्सिमम आपको 2 डिजिट तक का ही गुना मिलेगा, 3 डिजिट में एक स्टेप बढ़ जाता है, उसको याद रखना आपके मेमोरी पे डिपेंड करेगा, है ना। आज इतना ही रखते हैं, नहीं तो दिमाग बाउंस कर जाएगा। इसी तरीके से 2-3 दिन और चलेगा ये। आप अभी हम लोग मल्टीप्लीकेशन पे आ गए हैं, थोड़ा सा डिवीजन पे आएंगे, उसके बाद सीधा आपका चैप्टर सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, है ना, ये सब स्टार्ट हो जाएगा, जो कि एग्जाम का एकदम पार्ट होता है। ठीक है, जिसको जिसको समझ में आया प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं समझ में आया छोड़ दीजिएगा। ये सब कुछ नहीं है, ये आपको कहीं बताया भी नहीं गया होगा या फिर कहीं पढ़े भी होंगे। तो ये सब जैसे ये बच्चों का बताने वाला चीज है ना, जिस लेवल पे आप हैं उस लेवल पे ये सब नहीं बताया जाता, ये आपको खुद क्रिएट कर लेना पड़ेगा। चलिए ठीक है, क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, आज हम प्रैक्टिस सेट डाल देंगे। ठीक है, असेसमेंट या टेस्ट में मिलेगा, टेस्ट में दे दें या असेसमेंट में दे दें बताइए। जितना आज तक बताएं 3 दिन में उससे रिलेटेड सवाल रहेगा। असेसमेंट में दे दें या टेस्ट में दे दें बताइए। पहले प्रैक्टिस के लिए भेज दीजिए ना सर, उसके बाद टेस्ट में भेज दीजिए। हाँ तो वही आपका टेस्ट हुआ कि आप बनाएंगे उसको, असेसमेंट वही हुआ। भेज दीजिएगा सर। ठीक है, इसी ऐप्स पे आपको मिल जाएगा असेसमेंट में, है ना। और थोड़ा देर के बाद 5 से 10 मिनट में ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, है ना, देख लीजिएगा रिमाइंड करके। ठीक सर। ठीक है, ये क्लास ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, फॉर ऑल।